नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, बिहार में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पोस्ट पर लेकर एक नई वैकेंसी को लेकर सूचना जारी कर दिया गया। यानी कि अगर आप भी आंगनबाड़ी में यानी कि सुपरवाइजर के पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, आवेदन कब से कब तक आप कर पाएंगे, हर एक जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इसको लेकर आवेदन शुरू हो चुका है, वो भी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके जिले में कोई सा भी वैकेंसी को लेकर सूचना है, चाहे वो टोला सेवक को लेकर हो, चाहे विकास मित्र को लेकर हो, चाहे XYZ किसी भी प्रकार की वैकेंसी की सूचना है, तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। तो आप अपने जिले का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब चलिए इस वैकेंसी को लेकर क्या सूचना जारी किया गया है, आवेदन कैसे करना है, हर एक जानकारी आपको बताते हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। चलिए वीडियो करते हैं। फाइनली दोस्तों, वैकेंसी के रिगार्डिंग जो सूचना जारी किया गया, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर हम सूचना दिखला रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बातों को कि इसमें ऑनलाइन भी आवेदन करना है और ऑफलाइन भी आवेदन करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथे नंबर में जो जानकारी दिया गया है, इसी में पूरी जानकारी बताया गया कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना है और किस तरीके से आपको आवेदन करना होगा। इसमें बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत यानी कि ऑनलाइन भी आवेदन करेंगे और साथ साथ ऑफलाइन भी इसमें आपको भेजना पड़ेगा। आपको एड्रेस भी बताएंगे कौन से एड्रेस पे आपको जो भी इसका आवेदन है भर कर भेजना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके देना है इसमें बताया गया है। यानी कि इसमें कम से कम मैट्रिक अगर पास है तो उसका जो भी मैट्रिक का प्रमाण पत्र और साथ ही मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। इसमें मैट्रिक का ही देना पड़ेगा। अगर आप इंटर पास है तो भी इंटर का भी जानकारी देंगे, स्नातक पास है तो स्नातक का भी जानकारी देंगे और उसका जो भी प्रमाण पत्र होगा और मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। इसमें जीरोक्स कराकर आपको दे देना पड़ेगा। दूसरे नंबर बोला गया कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो भी आवासीय प्रमाण पत्र ही आपको देना पड़ेगा। यानी कि जो भी निवास प्रमाण पत्र होता है जो कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बना होना चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा। तीसरा नंबर बोला गया कि राजपत्रित पदाधिकारी यानी पटना द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कि इसमें दोस्तों जो बोला गया यानी कि प्रमाण पत्र के जिसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र को आपको देना पड़ेगा, जो कि राजपत्रित पदाधिकारी पटना द्वारा बना होना चाहिए। चौथे नंबर बोला गया कि जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जो कि आरक्षित वर्ग के लिए जो लागू हो यथा जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र अति पिछड़ा वर्ग के लिए एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए सामान्य वर्ग के लिए संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। यानी कि जिस भी कैटेगरी से आते हैं अगर आप आरक्षण का लाभ लेंगे तो उस परिस्थिति में आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो ये कोई जानकारी होगा। अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव का प्रमाण पत्र देंगे, नहीं तो आपको अनुभव का प्रमाण पत्र देना ही देना है, क्योंकि इसमें जो बोला गया हम आपको वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा, पूरी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र आपको मांगा गया है। बोला गया कि अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्ष तक सेविका के पद पर कार्य किया गया हो। दोस्तों, ये आपको बता दें पहले ही, ये वैकेंसी जो निकाली गई है नए लोगों के लिए नहीं निकाली गई, यानी कि जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उनके लिए निकाली गई है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ से पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं शुरू से, आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। यहाँ बोला गया जिला प्रोग्राम कार्यालय पटना संग्रहालय पटना द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। बोला गया कि समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS पटना जिला के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक के नियोजन संबंधित विज्ञापन, यानी कि जो भी महिलाएं आंगनबाड़ी में यानी सेविका के पोस्ट पे जो कार्य कर रहे हैं उनको यानी कि महिला सुपरवाइजर बनने को लेकर ये सूचना जारी किया गया, ना कि नए लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। यानी कि जो ऑलरेडी आंगनबाड़ी में सेविका के पोस्ट पे कार्य कर रही हैं वो लोग चाहती हैं कि आप महिला सुपरवाइजर बने, तो उसके लिए आवेदन लिया जा रहा है, जिसमें डेट वगैरह बताया गया जो कि हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया कि मार्गदर्शिका के आलोक में पटना जिला के अंतर्गत, यानी कि केवल ये पटना जिला में ही निकाला गया। अगर आप अदर जिले से आते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया कि पटना जिला के अंतर्गत कार्यरत यानी कि जो कार्य कर रहे हैं इच्छुक आंगनबाड़ी सेविकाएं और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि जो अभी पटना जिले के निवासी अगर हैं, पटना जिले में कार्य कर रहे हैं, तो अगर आंगनबाड़ी सेविका पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं तो आपको आने के सुपरवाइजर बनने का मौका दिया जाएगा। उसके लिए ये आवेदन लिया जा रहा है। जो कि कोटि की बात किया गया, अगर अनुसूचित जाति के कोटि की बात करें तो संख्या है 8, अनुसूचित जनजाति की संख्या 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या 7 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 0 रखा गया है।
पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 3 रखा गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 और अनारक्षित कैटेगरी के लिए 30 रखा है। टोटल 55 पोस्ट पे लेकर ये प्रकार से बोल सकते हैं कि वैकेंसी निकली हुई है, जो कि ऑलरेडी जो कार्य कर रही है आंगनबाड़ी में सेविका के पोस्ट पर, अब वो चाहते हैं कि सुपरवाइजर यानी महिला सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक बने, उसके लिए आवेदन मांगा जा रहा था। नए लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन की जो बात करते हैं 9/9/2024 से शुरू किए जाएंगे और लास्ट डेट 5/10/2024 से शुरू किए जाएंगे, जो कि 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे और इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको आवेदन करना होगा। और इसको लेकर ऑफलाइन भी आपको आवेदन भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन जैसे आवेदन कर देंगे तो उसका जो भी स्लिप जो निकलेगा उसके साथ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके अच्छी तरह से डाक के माध्यम से कहाँ पे भेजना है, तो जो कि देख सकते हैं आवेदक द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ निबंधित डाक से यानी कि जिला प्रोग्राम कार्यालय पटना विकास भवन द्वितीय तल पटना संग्रहालय पटना पिन कोड इतना के पते पर आपको अनिवार्य रूप से भेजना है। जो भी आप आवेदन करेंगे उसके साथ जो भी अटैच देंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट का आपको एक जीरोक्स कॉपी करवा लेना। आवेदन फॉर्म जो प्रिंट जो रिसिप्ट होता है उसे डाउनलोड करके आपको डाक के माध्यम से इस वाले पते पर आपको भेज देना है और पर अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए। और लिफाफे पर बाईं ओर आपको आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक के पद हेतु आवेदन लिखना आवश्यक होगा। यानी इसके लेकर जो भी आप जब भी डाक के माध्यम से भेजेंगे तो जो भी उसका लिफाफा जो होगा उसके आने के ऊपरी बाईं ओर जो होता है आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक के पद हेतु आवेदन लिखना होगा। यानी कि ऑलरेडी आप आंगनबाड़ी सेविका के पोस्ट पे काम कर रहे हैं लेकिन महिला पर्यवेक्षक यानी महिला सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आप आवेदन ये कर रहे हैं, वो आपको लिखना होगा और आपको हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होगा। आवेदन एक प्रति अपने पास अवश्य रख लें। यानी जो भी आप आवेदन करेंगे उसका जो भी जिरक्स है आप खुद अपने एक पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी है आपको डाक के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा, हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये जानकारी समझ गए कि कौन लोग आवेदन कर सकता है, कहाँ पे आपको आवेदन भेजना है, किस तरीके से भेजना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों जो जानकारी देगी जो हम आपको बता दिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अब थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे 5वें नंबर में बोला गया है जो कि शैक्षणिक योग्यता कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। और दूसरा नंबर बोला गया कि चयन वर्ष की 1 जनवरी को यानी कि 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए कि 10 वर्षों तक अगर आप सेविका के पोस्ट पर कार्य किए हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो कि इसकी जो गणना किया जाएगा 1/1/2024 को किया जाएगा कि क्या आपका 1 जनवरी 2024 को आपका 10 वर्ष पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ही अगर आप जो गुणा भाग कर लीजिएगा। अगर आप कहीं पे काम करते हैं सेविका के पोस्ट पे तो आप देख लीजिएगा कि आप 1 जनवरी 2024 को आप 10 वर्ष के मतलब सेवा काल कर चुके हैं यानी कि टाइम आपका पूरा हो जा रहा है, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तीसरा में बोला गया उम्र सीमा की बात करें तो विज्ञापन वर्ष 2024 से 1 जनवरी को न्यूनतम यानी कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम आपका 45 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अभ्यर्थियों की इस आशय को अंडर ट्रैकिंग देना अनिवार्य होगा जो कि नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करते हैं। तो एक कुछ जानकारी होगा। वंचित सूचनाएं भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी। यानी कि जो भी शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आपका डिग्री होगा मान्यता प्राप्त अगर संस्था से किए होंगे तो ही आपको उसकी मान्यता दी जाएगी। दूसरे में बोला गया कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो ये भी जानकारी आपको समझ लेना है। तीसरा में बोला गया कि आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमानित प्राप्त की गई तो आवेदक के अनुमानित प्राप्त के संलग्न करना होगा तथा उनके विचार डिग्री का अंक जोड़ने का विचार नहीं किया जाएगा। ये कुछ जानकारी होगा। चौथे नंबर बोला गया कि मैट्रिक के परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा विषय के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। मात्र अनिवार्य यानी कॉम्पल्सरी जो विषय होगा उसी का मतलब जोड़ा जाएगा कि आपका कितना मार्क्स हो रहा है। तो ये भी कुछ जानकारी होगा जो कि आपको समझना चाहिए। और यहाँ पर भी कुछ जानकारी बता दे जो कि आप फुल डिटेल्स एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा, तब उसके बाद ही आवेदन करिएगा। जो कि यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है जो कि देख सकते हैं बताया गया। प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षाओं को अंडर इंटर या स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को मार्गदर्शक में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक भी दिए जाएंगे। मान लीजिए कि इसमें बोला गया कि अगर आप स्टूडेंट है इंटर या स्नातक या पीजी में के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कहीं प्राप्त किए या राज्य पुरस्कार से कहीं प्राप्त अगर आपका हुआ है कहीं मार्क्स वगैरह ये पुरस्कार आपको मिला है तो उस परिस्थिति में आपको बोनस अंक भी दिए जाएंगे। तो बहुत सारे इसमें डिटेल्स बताया गया जो कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसमें जॉब लग जाता है तो 25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है और इसके अतिरिक्त 120 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता भी मिलेगा। अधिकतम 9,000 यानी प्रति माह आपको दिए जाएंगे।
तो टोटल जोड़ के यहाँ से देख सकते हैं कितना हो जा रहा है, जो कि 35,000 तक आपका सैलरी हो जाएगा पर मंथ के लिए। तो ये कुछ जानकारी आने के आपको जो भी आंगनबाड़ी केंद्र के यात्रा भाता भी आपको दिए जाएंगे। तो ये कुछ जानकारी था। तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, फुल नोटिफिकेशन करके डाउनलोड करके अच्छी तरह से। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी काम करते हैं पटना जिले में रहकर, अगर सेविका के पोस्ट पर काम करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका मिलने जा रहा है आने के। अगर आप बनना चाहते हैं महिला पर्यवेक्षक, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।